हेलो दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र कुमार। आज हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको कंप्लीट रूप से फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस समझाने वाला हूं, जो आपने कहीं भी नहीं समझा होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, कहीं भी मिस ना करें, है ना। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले विल या शैल आएगा। यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल पहले आएगा, और अन्य सब्जेक्ट है तो विल पहले आएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट नॉट हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझे ना। यदि सब्जेक्ट आई और वी हो तो शैल आएगा, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हुआ अर्थात फर्स्ट पर्सन होगा तो शैल, और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन होगा तो विल सब्जेक्ट से पहले आएगा। और सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में नॉट हो तो नॉट लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये मेरा दावा है, आपको फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का कंप्लीट ज्ञान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपका समय ना गवाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और मैं आगे बढ़ूँ और आपको पढ़ाऊँ अच्छी तरह से। तो उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपका पहला सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे कि पहला वाक्य है, क्या वह सच बोलेगा? क्वेश्चन मार्क। तो वह सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन नहीं है। सेकंड और थर्ड पर्सन हो तो विल सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो सबसे पहले तो विल लगाओ, विल ही सब्जेक्ट है। उसके बाद बोलना, और सच बोलने के लिए हम वर्ब स्पीक का प्रयोग करते हैं। स्पीक द ट्रूथ, सच्चाई के लिए ट्रूथ लिखेंगे, और ट्रूथ से पहले हमेशा द आएगा, है ना। कोई क्वेश्चन मार्क। विल ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सच बोलेगा? समझ ना। तो ही सब्जेक्ट है, तो ही से पहले विल आएगा, और बोलना वर्ब है स्पीक, और ट्रूथ से पहले हमेशा द आएगा। जैसे कि क्या तुम यह बिल चुकाओगे? क्या तुम यह बिल चुकाओगे, ठीक है ना। तो तुम सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? विल, और उसके बाद लिखेंगे यू सब्जेक्ट, विल यू। अब चुकाना, ये वर्ब है। यू चुकाने के लिए क्या लिखे हैं? पे लिख सकते हैं, पे। विल यू पे द बिल, विल यू पे द बिल, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। पे वर्ब है, चुकाने के लिए या अदा करने के लिए पे का प्रयोग करेंगे, और क्या देंगे? यह बिल। तो यह के लिए आप दिस लगा सकते हैं, पे दिस बिल। क्या आप यह बिल देंगे? क्या तुम यह बिल चुकाओगे? विल यू पे दिस बिल। समझे ना। जैसे कि अगला सेंटेंस है, क्या वह नए कपड़े नहीं खरीदेगी? क्या वह नए कपड़े नहीं खरीदेगी? तो यहाँ पर लड़की है, सबसे पहले तो हम विल लगाएंगे, विल। लड़की के लिए क्या लगाएंगे? शी, विल शी। अब नहीं है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, विल शी नॉट, है ना। अब वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना, खरीदने के लिए क्या लगाएंगे? बाय, बी यू वाई, बाय। न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े ऑब्जेक्ट है, तो विल शी बाय, विल शी नॉट बाय, विल शी नॉट बाय, बी यू वाई, बाय न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े।
तो ना विल शी, दिवाली को नए कपड़े पहनते हैं, उसका इरादा होगा कि वह नए कपड़े नहीं खरीदेगी, तो इसलिए हम लिखेंगे विल शी नॉट बाय न्यू क्लोथ्स। सुना गया भाइयों? जैसे कि अगला सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारे कपड़े नहीं सिलेगी? मैंने सिलते ना कपड़े, दर्जी सिलता है, क्या वह तुम्हारे कपड़े नहीं सिलेगी? यहाँ पर फिर लड़की सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? विल, है ना, विल लगा के फिर क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी, विल शी। अब नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाओ, विल शी नॉट। सिलने की क्या होगी भाई? अब नॉट के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है? सिलना, ठीक है ना। सिलने क्या होगी? स्टिच, STITCH, स्टिच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो स्टिच, विल शी नॉट स्टिच, क्या स्टिच नहीं करेगी? तुम्हारे कपड़े। तुम्हारे कपड़े के लिए YOUR, योर क्लोथ्स। विल शी नॉट स्टिच योर क्लोथ्स, क्या हुआ है? तुम्हारे कपड़े नहीं सिलेगी। सिलने के लिए क्या होगा? जैसे कि क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? मैंने बताया था कि विल और शैल आजकल हर सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप विल करके देखो, आज विल वी नॉट, ठीक है, नहीं है तो नॉट लगाएंगे। वर्ब क्या है? मदद करना, हेल्प उनकी, देम। विल वी नॉट हेल्प देम, क्वेश्चन मार्क। यानी क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? विल वी नॉट हेल्प देम, ठीक है ना। जैसे कि क्या, समझ आ गया आपको? यहाँ पर विल, यहाँ पर जो है ना, हम सब्जेक्ट है, हम के लिए वी आएगा, चाहे तो शेल भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ विल लगाने का कारण क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर शेल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आ सकता है। नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद मदद करना, ये हेल्प है। नॉट के तुरंत बाद वर्ब आएगी और उनकी ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो जैसे कि क्या लड़कियां खेल में भाग नहीं लेंगी? क्या लड़कियां खेल में भाग नहीं लेंगी? तो लड़कियां सब्जेक्ट है तो यहाँ पर विल आएगा, विल गर्ल्स, द गर्ल्स भी लिख सकते हो या गर्ल्स भी लिख सकते हो। अब गर्ल्स लिखते हैं तो कोई भी लड़की भाग ही नहीं लेना चाहती, और द गर्ल्स लिखते हैं तो ये लड़कियां खेल में भाग नहीं लेंगी, है ना। फिर स्पेशल इंगित लड़कियां, अर्थात ये लड़कियां भाग नहीं लेंगी, और द हटाते तो लड़कियां भाग ही नहीं ले रही भाई। तो विल गर्ल्स, नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, नॉट। पार्टिसिपेट भी लिख सकते हैं या टेक पार्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पार्टिसिपेट इन गेम्स, ठीक है ना। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या लड़कियां, विल गर्ल्स, आप दा लगा देंगे क्या हो गया? स्पेशल लड़कियां होगी, ठीक है ना। और दा हटा देते हैं तो कोई सी भी लड़की खेल में भाग नहीं ले रही है। विल गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट
इन गेम्स, इन गेम्स मीन्स कोई किसी भी खेल में, इन द गेम्स मीन्स ये वाले गेम में, अब कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो दाग भी लगा सकते हैं। तो विल गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम्स या इन गेम्स, समझिएगा। आगे मैं आपको बता दूं कि ये विशेष बात है, इसको ध्यान से सुने। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल कभी भी पर्सन नहीं बनाता है। आई और वी से पहले शैल लगा देंगे तो भाई क्वेश्चन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अभी तो मैंने बताया था। तो आई और वी से पहले शैल आएगा। यदि आई और वी से पहले शैल आता हो तो क्वेश्चन ना होकर दूसरों की इच्छा जानना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरों की इच्छा जानना। हम उनकी इच्छा जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी इच्छा जान रहे हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, क्या मैं आपके साथ चलूं, तो ना ये वाक्य है, क्या मैं आपके साथ चलूं। ये दोनों उसकी इच्छा जान ली। भाई तू कहेगा चल पड़ेंगे वरना नहीं चलेंगे। अब इसको अब मैं लिखूं, आई से पहले क्या आएगा, शैल। आई गो विद यू। अगर आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हिंदी बनाएंगे तो क्या होगा, क्या मैं आपके साथ चलूंगा। अरे भाई ये तो बेहूदी बात होगी ना, मैं आपके साथ चलूंगा। अगर हम किसी से ये पूछते हैं तो कहेगा बेवकूफ़, तुझे पता है तू चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अगर आई और बी के साथ क्वेश्चन आता है तो क्या है, यह क्वेश्चन नहीं है। आई और बी से पहले शैल आएगा तो क्वेश्चन नहीं है भाई, दूसरों की इच्छा जानना है। जैसे कि क्या मैं आपका थैला ले चलूं, क्या मैं आपका थैला ले चलूं। ठीक है, ये क्या है, ये थैला, बैग। तो मैं सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लगाएंगे, शैल। आई, अब ले चलना बराबर है, ले चलने के लिए क्या लगाएंगे, कैरी। शैल आई कैरी, क्या कैरी करेंगे, आपका थैला, यूर बैग। शैल आई कैरी यूर बैग। तो ये क्या है, आई है, आई से पहले शैल आया और फिर वर्ब है ले चलना। ले चलने के लिए कैरी लगाएंगे। क्या ले चलना, आपका थैला, आपका थैले के लिए यूर बैग। भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, उससे पूछ रहा है तू चाहेगा तो इतना थैला ले चलूंगा, चाची तू चाहती है तो ले चलूंगा, और नहीं चाहती है तो ठीक है ढोले अपने वजन को, समझे ना, ऐसे हुआ। जैसे कि क्या मैं यह बिल चुकाऊं, क्या मैं यह बिल चुकाऊं, ठीक है ना। तो अब फिर सब्जेक्ट में है तो मैं से पहले क्या आएगा, शैल, ठीक है ना। शैल आई, चुकाना बराबर, चुकाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, पे। अभी थोड़ी देर पहले किया था, शैल आई पे, क्या पे करूँगा, दिस बिल। यह बिल के लिए क्या आएगा, दिस बिल। शैल आई पे दिस बिल। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहा हो कि क्या मैं बिल चुकाऊंगा, नहीं, ये पूछ रहा है कि क्या मैं यह बिल चुकाऊं, ठीक है ना। उसकी इच्छा जान रहा है, भाई पैसे नहीं है तो मैं आपका यह बिल चुका सकता हूँ, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है ना, मैं आपका बिल चुका दूंगा।
तो आ गया आपको? भाई सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसको ध्यान से सुने। मैं आपको सुनाने के लिए इसको दो दो तीन तीन बार बोलता हूँ ताकि आप सुने और समझें। जैसे कि क्या हम आपकी मदद करें? हम ये पूछ रहे हैं हम सभी मिलकर, उसके जो है ना 2-3 आदमी बुजुर्ग दुखी हो रहे हैं तो पूछ रहे हैं क्या हम आपकी मदद करें? ये नहीं कि क्या हम आपकी मदद करेंगे, भाई बॉडी चढ़ तू जाना मदद करेगा नहीं करेगा, सब आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बल्कि पूछ रहे हैं, ठीक है ना? तो उसकी इच्छा जान रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट अभी क्या लगाएंगे? शैल। वी सब्जेक्ट है, मदद करना वर्ब है, तो हेल्प यू। शैल वी हेल्प यू, है ना? क्या हम आपकी मदद करें, ये रिक्वेस्ट है भाई, उसकी इच्छा जानना है, ठीक है ना? जैसे कि क्या मैं आपके लिए एक कप चाय और लाऊं? ये उससे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? सर्दी है बहुत, और हमारे गांव में तो भाई 2-2 3-3 कप पी लेते हैं। शहरों में तो फैशन हो गया, एक कप पिएंगे, ज़्यादा पिएंगे तो कहेंगे कि बेशर्म हो गया ये, ठीक है ना? तो वो पूछ रहा है क्या मैं आपके लिए एक कप चाय और लाऊं, ठीक है ना? एक कप चाय और लाऊं। तो मैं सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे? शैल। सब्जेक्ट हो गया आई। लाना वर्ब है, लाऊं। लाने के लिए क्या होगा? ब्रिंग। क्या लाएगा? एक कप चाय, तो है ना? आपके लिए एक कप चाय और, तो क्या लिखेंगे? 1 शैल आई ब्रिंग फॉर यू। पहले लिख सकते हैं आपको व्यक्ति और वस्तु दोनों ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर व्यक्ति भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु भी ऑब्जेक्ट है। व्यक्ति और वस्तु दोनों ऑब्जेक्ट है, तो व्यक्ति को पहले लिखो। तो फॉर यू शैल आई ब्रिंग फॉर यू, क्या लगाएंगे? 1 more कप ऑफ टी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? एक कप चाय और ला दूं। शैल आई ब्रिंग फॉर यू, फॉर यू मीन्स आपके लिए, 1 more कप ऑफ टी, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय और ला दूं? यह क्वेश्चन नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा जानना है, ठीक है ना? इच्छा जानने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है? और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं कहलाएगा, बल्कि इच्छा जानना होगा। तो ये तो था हमारा विल और शैल का, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल इंटरोगेटिव। अब हम जो है कुछ मुश्किल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, सम डिफिकल्ट सेंटेंस, और वो भी डबल कंडीशनल। जैसे कि यदि तुम बात नहीं करोगी तो मामला कैसे सुलझेगा? यदि तुम बात नहीं करोगे, ये डबल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ वाले। तो मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, इफ वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा,
किसी भी फ्यूचर टेंस में 2 बार विल या 2 बार शैल नहीं आएगा, समझे ना। यदि 2 भाग है उसमें और दोनों में आगे गी आ रहा है, तो जो पहला भाग है जिसके साथ कंजक्शन जुड़ी हुई है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें जो ये भाग है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो इफ यू सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा डोंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू के बाद डू नॉट का प्रयोग होगा। इफ यू डू नॉट टॉक, TAL के टॉक, टू हिम या हर। इफ यू डू नॉट टॉक टू हिम या हर भी लिख सकते हो। तो अब हाउ कैसे जिले क्या लिखेंगे, हाउ विल यू, है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वही है तुम, है ना, तो तुम सब्जेक्ट है। दोबारा फिर कोमा के बाद दोबारा फिर सब्जेक्ट आएगा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। तो हाउ विल यू सॉर्ट आउट, SORT सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस, सॉर्ट आउट द क्या आएगा डिफरेंसेस, DIFFERENCES डिफरेंसेस। तो ये हो गया। इफ यू डू नॉट टॉक टू हिम हाउ विल यू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। ये आप यूं भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, हाउ विल यू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस इफ यू डोंट टॉक टू हिम। ये लिख दूं आपको तो कैसे लिखेंगे दूसरी तरह से, हाउ और हाउ विल यू सॉर्ट, SORT सॉर्ट आउट द मैटर, मैटर भी लिख सकते हो, MATTER मैटर। हाउ विल यू सॉर्ट आउट द, सॉर्ट ऑफ द मैटर, सॉर्ट आउट कर दो। हाउ विल यू सॉर्ट आउट द मैटर इफ you do not talk to him या हर, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम दूसरे भाग को पहले लिख सकते, मामला कैसे सुलझाओगे, सब्जेक्ट तुम ही है, तुम बात नहीं करोगे तो तुम मामला कैसे सुलझाओगे। तो हाउ विल यू सॉर्ट आउट द मैटर, ठीक है ना। हम उस भाग को भी पहले, WH फैमिली के भाग को भी पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस वाक्य को पहले लिखेंगे ये हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर है। जिस बात को हम ज़्यादा महत्व देते हैं उसको पहले लिखेंगे भाई। अब यहाँ पर मामले को सुलझाना है, मामला कैसे सुलझेगा, बात नहीं करेगा तो भाव को पहले लिखेंगे। अरे भाई बात नहीं करेगा तो मामला कैसे सुलझाएगा, यहाँ पर बात के ऊपर जोर है तो हम तो इसको पहले लिखेंगे, ये वाला वाक्य करेंगे, समझे ना। हाउ विल यू सॉर्ट आउट द मैटर इफ यू, दोबारा सब्जेक्ट आएगा, डू नॉट, यू के साथ डू नॉट आएगा, टॉक टू हिम या हर, उससे बात नहीं करोगे तो मामला नहीं सुलझेगा भाई, अधर में लटके रहोगे, वो भी मुंह सुझाए पड़ा रहेगा और तू भी यहाँ पड़ी रहेगी और आप दोनों ना रोटी खा पाओगे ना पानी पी पाओगे और बात कर पाओगे, घर वालों से अलग मूड खराब करके उनका भी मूड खराब करोगे, लड़ोगे, कोई काम नहीं करोगे, रोटी इस टाइम पर नहीं खाओगे। ऐसा ही होता है क्योंकि भाई मैं भी कभी जवान था और मेरा भी डिफरेंस होते थे, मैं भी झगड़ा करता था और मैं भी उठता मनाता था, समझे ना। तो जैसे कि यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा
कैसे देंगे। तो यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं, तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। भाई बच्चे तो हमारी मर्जी से आए हैं, तो अगर हमने अपनी मर्जी से पैदा करें तो उनकी देखभाल करो, अच्छी शिक्षा दो, उनका अच्छा भविष्य निखारो। और उसके लिए क्या होगा, खाली बेटे कुछ नहीं होने वाला, यू मस्ट वर्क हार्ड। तो हमें WH फैमिली वाले वर्ड को, सेंटेंस को पहले लिखूंगा। तो कैसे कैसे के लिए क्या लिखेंगे, हाउ विल वी प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू चिल्ड्रन। है ना, हाउ विल वी, हाउ शैल वी भी लगा सकते हैं, हाउ शैल वी या हाउ विल वी प्रोवाइड गुड एजुकेशन, है ना, टू चिल्ड्रन इफ वी, और दूसरा भाग लिखेंगे इफ वी डोंट वर्क हार्ड। दूसरा भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट भी है, डोंट वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क। इफ हाउ विल वी प्रोवाइड गुड एजुकेशन, अरे भाई बच्चों को हाउ, तो अब हाउ WH फैमिली के शब्द पहले आते हैं, सब्जेक्ट वी है, वी से पहले विल आएगा, प्रोवाइड वर्ब है, हाउ विल वी प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेंगे, गुड एजुकेशन, किसको, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को। इफ ये कंजक्शन है, इफ वी ये वाला भाग बाद में लिखा मैंने, इफ वी डोंट वर्क हार्ड, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यदि तुम व्यायाम नहीं करोगे तो शरीर को कैसे मजबूत बनाओगे, ठीक है ना। यदि तुम मेहनत एक्सरसाइज नहीं करोगे तो शरीर मजबूत नहीं बनेगा, यदि तुम व्यायाम नहीं करोगे, ठीक है ना, तो शरीर को कैसे मजबूत बनाओगे। तो WH फैमिली वाला सेंटेंस पहले लिख देते हैं। तो हाउ विल यू, कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, क्या लिखेंगे, बनाने के लिए मेक, किसको मेक करेंगे, योर बॉडी, योर बॉडी स्ट्रॉन्ग। फिर ये क्या हो गया, तुम अपने बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, हाउ विल यू, यू सब्जेक्ट है, यू से पहले विल आएगा, मेक वर्ब है, तो ना बनाना, ठीक, क्या बनाओगे, योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, अपनी बॉडी स्ट्रॉन्ग को, है ना। हाउ विल यू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, इफ यू, इफ लगाएंगे सब्जेक्ट वही रहेगा, यू व्यायाम नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज, EXERCISE, ठीक है ना, एक्सरसाइज। तो हाउ विल यू मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग, आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे, इफ यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज, आप भी एक्सरसाइज किया करें, एक्सरसाइज जरूरी है, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आप मजबूत रहेंगे। एक्सरसाइज हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है, मैं भी करता हूँ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं कर पाता तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, एक्सरसाइज के कारण ही शरीर थोड़ा सा मजबूत है और मैं एक डेढ़ घंटे तक खड़ा होकर आपको पढ़ाने में सक्षम हुआ हूँ, समझे ना। जैसे कि यदि मैं व्रत रखूंगा,
यदि मैं व्रत रखूंगा तो क्या फल, क्या हम, क्या सिर्फ लिखो, क्या सिर्फ फल खाऊंगा? तो क्या मैं व्रत रखूंगा, यदि मैं व्रत रखूंगा तो क्या फल खाऊंगा, सिर्फ फल खाऊंगा? इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में सब्जेक्ट आई है, तो विल आई या शैल आई ईट ओनली फ्रूट? इफ शैल आई ईट या विल आई ईट ओनली फ्रूट्स? अब इफ वाला भाग बाद में। इफ आई कीप फास्ट, है ना? इफ आई कीप फास्ट, सब्जेक्ट आई है, आई से पहले शैल आ गया, चाहे तो विल लगा सकते हैं। शैल आई ईट ओनली फ्रूट, क्या मैं सिर्फ फ्रूट ही खाऊंगा? इफ आई कीप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है? इफ आई कीप। और भाई मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है? यदि तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो सम्मान कैसे पाओगे? यदि तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे, ये जरूरी है। यदि हमने सम्मान प्राप्त करना है तो दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे, यदि वाले वाक्य को पहले लिख रहा हूं मैं, आपकी मर्जी है तो उसको पहले लिख सकते हो। तो इफ तुम सब्जेक्ट है यू, और इफ वाले भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो नहीं है तो इफ यू डोंट रिस्पेक्ट अदर्स, यदि तुम दूसरों का सम्मान नहीं करते, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद कौन आएगा? हाउ। अब दोबारा फिर यहाँ पर यू सब्जेक्ट रहेगा, अब यहाँ पर विल आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। हाउ विल यू गेट रिस्पेक्ट? फिर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो सम्मान कैसे पाओगे? इफ यू, ये इसको कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इफ से वाक्य आरंभ होगा और यू सब्जेक्ट है, यू के बाद डू नॉट आता है। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट, सम्मान करना वर्ब है। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स, दूसरों को, यदि आप दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तो हाउ, अब ये दूसरा भाग है, कैसे सम्मान पाओगे? तो WH फैमिली का वर्ड पहले आएगा और तुम सब्जेक्ट है, तुमसे पहले विल आएगा। हाउ विल यू गेट वर्ब है पाना, गेट रिस्पेक्ट, तो कैसे रिस्पेक्ट पाओगे? मेरे विचार से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत विस्तार से खोल के बता दिया है, बस ध्यान से देख लो, ठीक है? और भाई आपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।